फर्स्ट रिफिल है आफ्टर स्टार्ट। अभी सीएनजी एटलीस्ट हम लोग का 6 kg दिखा रहा है, बट हम सोच रहे हैं कि जहाँ मिलेगा वहाँ जितना जितना मिलते जाए भरते जाएंगे। यहाँ पे 9150 38 रीवा 130 मैयर 260 नागपुर और हॉल्ट हमारा यहीं पे 637। अभी तो हम घर से निकले 75 किलोमीटर हम आ चुके हैं। देखते हैं अभी आगे कब कहाँ पहुँच। अभी हमारा पहला टोल गेट है जब से हम लोग निकले हैं। ये फर्स्ट टोल गेट है आफ्टर 83 किलोमीटर चलने के बाद हमारे घर से। अब देखते हैं यहाँ पे भी हमारा कटेगा नहीं, क्योंकि जब मैंने पहले वीडियो में आप देखोगे तो उसमें बताया था मैंने कि आप अगर NH का लेते हैं ईयरली पास 200 टोटल 83 किलोमीटर चल चुके हैं। सुबह 5:15 को हम निकले थे, अभी फिलहाल 6:38 हो रहे हैं और हमने 83 किलोमीटर कवर किया है। तो ऑलमोस्ट आप बोलेंगे तो 1.25 घंटे में, 1 घंटा 20 मिनट में। दैट्स अ गुड थिंग। चलो ये स्पीड मेंटेन करना। हमारा टारगेट है कि नागपुर शाम के 7 बजे पहुंचने का टारगेट है। फिर वहाँ पे हम 4-5 घंटे का ले और करेंगे, तो उसके बाद हम निकलेंगे। सुबह हमारा टारगेट है 9 बजे तक मुंबई पहुँचने का। चलिए आगे बने रहिए वीडियो में। ऊपर घाट आने वाला है जो बहुत ही खतरनाक घाट है। अब वहीं पे पहुंचेंगे। ऑलमोस्ट हम लालगंज के पास पहुंच चुके हैं। चलिए अब घाट चढ़ेंगे तो घाट का हम आपको फोटो दिखाएंगे। अभी ये देखिए लास्ट बोर्ड दिखेगा आपको, हनुमाना 15 किलोमीटर है, रीवा है 108, नागपुर 615। ये टारगेट है हमारा, नागपुर 615। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे बाइक से भी राइडर्स लोग जा रहे हैं। लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, सैटरडे संडे रिटर्न जा रहे होंगे। चलिए मिलते हैं ब्लॉग में। और घाट आएगा तो घाट पर हमारा रिकॉर्डिंग रहेगा, बट आवाज़ नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। जो है केरला से है, पता नहीं है पूरा कन्याकुमारी टू कश्मीर कर रहे हैं कि नहीं पता नहीं, बट ही इज फ्रॉम केरला। इसके बोर्ड से मैं बोर्ड नहीं दिखा सकता प्राइवेसी के हिसाब से, बट ये राइडर केरला से है। अब हम घाट चढ़ रहे हैं, आपको घाट का रिकॉर्डिंग दिखाएंगे। देखिए ट्रक ये धीरे उतरते हुए, गाड़ी फुल लोड है, अगर स्पीड में जाएंगे तो उनका ब्रेक करने का चांसेस ज्यादा रहता है। बहुत ही रिस्की है ये, जबरदस्त टर्न है, तब आप कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। गाड़ी कंट्रोल करना इतना टर्न में मुश्किल है, थोड़ा भी डिसबैलेंस दुर्घटना घटी। देखिए ये घाट है, देख रहे हैं आप, इस साइड दोनों साइड पे दिखता है, इतना अच्छा सुंदर वैली है, क्या कहना है। हम रुक नहीं रहे हैं क्योंकि हमको भी कवर करना है जासी टाइम। हमने प्लान किया था रुकने का, बट हम रुकेंगे नहीं अभी। ये धूप भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी 7 बजे में तो ऐसा लग रहा है कि 10-12 बजे की धूप है। तो हमने डिसाइड किया कि हम चलते रहेंगे, क्योंकि जितना जल्दी हो सके हम उतना कवर कर लें बस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हनुमाना अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, बट यहाँ पे देखिए गाय दिख रही है आपको। अभी आगे पीछे ये मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया, बट गाय सडनली व्हाइट वाली थी, और व्हाइट स्ट्रिप के अंदर मतलब बिल्कुल दिखता नहीं है। अगर आप ये देखेंगे व्हाइट सीमेंट का जो रोड है, अगर सफेद गाय दूर से रहे तो आपको दिखेगी नहीं। तो ये वो है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि बहुत ज्यादा तकलीफ है यहाँ पे। तकलीफ आपको बहुत ही सावधानी से लाना है। जानवर इतने हैं छुटे हुए, पता नहीं अभी पालतू है कि छुटे हुए पता नहीं, बट बहुत ज्यादा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा टारगेट जो रख रहे हैं हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। अभी 7 बज रहे हैं और हमने लगभग 5:15 को या 5:20 को चालू किया था, मगर लीजिए लगभग 2 घंटे के लिए 10 बजे हमने 108 किलोमीटर चलाए। तो लगभग 50 के एवरेज चल रहे हैं हम। 715 किलोमीटर था हमारे यहाँ से नागपुर। अब देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं हम नागपुर। देखिए कितने गाय, मतलब ये देखिए अभी चलते चलते मैडम नीचे आ जाएंगे। गाय है कि पता नहीं, बट आ सकते नीचे। रीवा 94, रीवा में हमको थोड़ा टाइम जाएगा, क्योंकि रीवा मैंने जस्ट लास्ट टाइम भी बताया था कि रीवा जो है कि इसका हाईवे बाईपास बंद है, तो सिटी के अंदर से जाना पड़ता है।
और हम पहुंचेंगे रीवा उस समय पीक आवर्स होगा। मुझे जहाँ तो उम्मीद है रीवा में हमारा टाइम जास्ती जाएगा। बट एक चीज़ है कि वहाँ पे हम सीएनजी भी भर सकते हैं, एक अच्छा बेनिफिट है। 94 किलोमीटर, चलिए देखते हैं 94 किलोमीटर रीवा तक तो मेरी चल जाएगी गाड़ी, क्योंकि मुझे जहाँ तक उम्मीद है 94 मतलब 200 नहीं, 200 नहीं जाएगी रीवा के पहले। अभी कैटल लेके अभी सामने दिख रहा है आपको, अभी दिख ही नहीं होगा, देखिए आप वीडियो में दिख ही नहीं होगा। देखिए बीम एकदम बीच में खड़ी है, देखिए देखिए देखिए, दिखा? ये देखिए आपको पूरा दिखेगा नहीं, एकदम बीच में खड़ी है, देखिए। ये चैलेंजेस यहाँ पे बहुत जास्ती है। हम एमपी में घुसेंगे, ये एमपी में हम घुस चुके हैं। ये एमपी के लिए है, यूपी बॉर्डर खत्म होते, पिछले बार यूपी खत्म हो गया था, बट एमपी बॉर्डर में घुसते ही टोल पहला पड़ता है। यूपी का एक टोल था और ये भी एमपी वाला टोल है, यहाँ पे एमपी का टोल लिखा हुआ है। चलिए टोल यहाँ पे भी हमारा नहीं लगेगा, वरना आप सच बोलो अगर वो पास नहीं लेते हैं और आप आते हैं इसके बिना पास के, तो आप इतने पैसे भरेंगे कि आपका सब कुछ आना पूरी तरह से बेकार हो जाएगा, आप बिल्कुल खुश नहीं रहेंगे। चलिए हमारा हो गया, एनुअल पास दिख गया उसके अंदर, एनुअल पास लिखा हुआ था, हमारा हो गया एनुअल पास खत्म। सेकेंड रिफिल है एमपी में, और यहाँ पे सीएनजी का रेट है 92.90, लगभग डीजल इतना ही है। हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि एमपी में मतलब सीएनजी महंगा है कंपेयर टू डीजल। तो चलिए यहाँ पे रिफिल करते हैं और यहीं पे रुकेंगे। ये हमारा तीसरा टोल है रीवा में घुसने पर। रीवा यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पे है और ये तीसरा टोल है। अभी तक तीसरा टोल है, अभी यहाँ से रीवा 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर भी हमको रीवा के सिटी से जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम जाएगा हमारा। तो ये हो गया तीसरा टोल। चलिए अभी हमारे से जितने टोल आएंगे आपको बताऊंगा मैं, आपको बने रहिए। कर चुके हैं 8:27 और टोटल हमने डिस्टेंस कवर किया है 203। तो हमने बीच में लगभग छोटा मोटा बड़ा ब्रेक लेके हमने हाफ एन आवर का एक ब्रेक लिया था, और लगभग हमको 3 घंटे लगे हैं रीवा। हम 5:15 को निकले थे और ये बज रहा है 8:28, मतलब हाँ लगभग 3 घंटे। बेकार कंडीशन है रीवा का। हमको भी आगे से लेफ्ट, ये लेफ्ट नहीं लेना है, ये रतरा की जाएगा, हमको आगे वाला लेफ्ट लेना है। लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है? लेफ्ट लेना है हम लोग को। और यहाँ पे ट्रैफिक का हालत ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइम जाने वाला है जास्ती। ये अब हम घुस रहे हैं सिटी के अंदर, ये बाईपास ऊपर वाला सब बंद, इसके से जास्ती टाइम लगता है इस बार जाने के लिए। ये हम जा रहे हैं अंदर, नो एंट्री, 6 से 11 बजे तक भारी गाड़ी के लिए, इसलिए अभी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं आती हैं। रात के समय बड़ी गाड़ियाँ एंट्री के दी जाती है, इस वजह से यहाँ पर रात को रास्ते होता है। सुबह शाम के 6 बजे से 11 बजे तक हैवी गाड़ी के लिए यहाँ पे एंट्री नहीं है। 20 किलोमीटर है, अब हम रीवा से लगभग निकलने वाले हैं। यहाँ पे हमारा बहुत समय है, इतना रास्ता ख़राब है यहाँ पे कि आपको गाड़ी चलाना 30 और 40 के ऊपर आप चल ही नहीं सकते। बाइक वाले अब दिखे ट्रैफिक, आपको दिखेगा कितना ट्रैफिक है, ये कंडीशन है। इसकी वजह से थोड़ा लेट हो जाता है आदमी, वरना यहाँ से ईजी है बाईपास से। ये देखिए डिपो, आप लेफ्ट साइड देखोगे तो रीवा बस डिपो है, गवर्नमेंट बस डिपो है। इंडियन कॉफ़ी हाउस की जस्ट बाजू में ही है, यहाँ से हर जगह की बस मिल जाती है आपको। यहाँ पे ना ये मध्य प्रदेश का टूरिज्म का यहाँ से बस है, तिवारी कोच यहीं से आपको मिलेगी। सब प्राइवेट बसेस यहाँ से निकलती हैं कहीं पे भी जाने के लिए, जस्ट रीवा के सेंटर में ही यही है। अब देखेंगे यहाँ बस डिपो प्राइवेट बस निकली है, और यहाँ से सब जगह पे जाने की बस मिल जाएगी। दोस्तों ये पता नहीं कौन सा रेलवे स्टेशन है, ये रीवा रेलवे स्टेशन है कि मुझे पता नहीं है। अगर आप सामने देखेंगे तो हवाई पट्टी दिख रही है सतना मैहर, सामने देखेंगे तो आपको उद्योग विहार, हवाई पट्टी सतना। मेरे हिसाब से यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, और जो भी मैंने आपको दिखाया दृश्य वो रेलवे स्टेशन का था। रीवा रेलवे स्टेशन है क्या है मुझे पता नहीं है, ये पता करके आप किसी को पता तो बताइए। अब आउटर पे आ गए हैं, बाईपास वाला साइड में देखेंगे, लेफ्ट में आप राइट में देखेंगे तो वो बाईपास लाइन है। यहाँ से देखिए हवाई पट्टी जबलपुर, अब ये मेन हाईवे पर टच कर रहे हैं। अगर आप देखें राइट साइड में ये देखो ब्रिज बन रहा है जो बंद है रास्ता जाने के लिए, इसको सिटी से आना पड़ता है हम लोग को। अब आगे टोल आएगा, जहाँ तक हाँ लास्ट टाइम टोल आएगा, पहले वीडियो आप देखेंगे तो यहाँ से मैहर 63, जबलपुर 221। तो मैहर में एक ब्रेक लेंगे हम लोग, क्योंकि गाड़ी भी इतना गर्म इतना बाहर है। लगभग अभी 9 बज रहे हैं, बट बाहर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट कितना दिखा रहा है मोबाइल में देखे तो 32 डिग्री टेम्परेचर है बाहर, सुबह 9 बजे। अब सोचिए 12 बजे तक क्या कंडीशन होगा। तो हमारा एक मैहर में ब्रेक होगा, वो भी हम सीएनजी का कोई देखेंगे वहाँ पे ब्रेक लेंगे, क्योंकि मैहर के पास सीएनजी और जबलपुर में ना बहुत प्रॉब्लम होता है। अभी हम देखिए निकल चुके हैं रीवा से, अब ये सीधा रास्ता दिखा रहा मैहर जबलपुर। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे 9 मतलब लगभग 9:15 हो रहा है। हम 5:15 को घर से 5:15 को घर से निकले थे। टोटल हमने लगभग 242 किलोमीटर्स हमने कवर कर लिया 4 आवर्स में। तब हो गया 60 का हम एवरेज चल रहे हैं, तो ये बहुत ही सही है। हमने बीच में ब्रेक भी लिया था आधे घंटे का, तो लगभग 4 घंटे में हम पहुँचे हैं 242, तो 60 का एवरेज चल रहे हैं। बहुत अच्छा है, हम यही स्पीड कॉन्स्टेंट रखेंगे, और मेरी गाड़ी एवरेज पे 60-80 पे ही चल रही है। यही मेंटेन करेंगे। सीएनजी अभी तक तो सब जगह मिल रहा है, तो जब आते वक्त आप मेरा पहला वाला ब्लॉग देखेंगे, इसमें आते वक्त हमको तो जबलपुर के बाद से हमको सीएनजी मिला ही नहीं था, जाके यूपी में मिला, तो हमको पूरा पेट्रोल से आना पड़ता। बट अभी फिलहाल सब जगह सीएनजी मिल रहा है, पता नहीं उस समय कुछ गड़बड़ रहा होगा। तो अभी टारगेट है मैहर,
भैया रुकेंगे तो एक छोटा सा ब्लॉग बनाएंगे मैयर माता का वहाँ से। अभी देख लीजिए सामने आपको मैयर माता का दिख रहा होगा, पहाड़ी पे मैयर माता है। हम मैयर पहुंचे बराबर 10 बजे। देखिए मैयर पहुंच गए, हमें छोटा मोटा दिया जय माँ मैयर सामने दिख रहा होगा, देखा नागपुर के लिए जाएगा बाएं साइड जो मैं आपको पहाड़ी दिखा रहा था, सतना और मैयर के लिए। चलो माँ का भी दर्शन करा दिया आप लोगों को। ब्लॉग में बने रहिए। अब हम मैयर में हमने ब्रेक नहीं लिया, हमने छोटा सा ब्रेक फ्यूल ब्रेक लिया था जिसका मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया। अब हमारा प्लान है कटनी में कहीं रुक के हल्का सा नाश्ता करेंगे, फिर दोपहर के 1 बजे करीब हम लंच लेंगे। घर से लेके आए थे हम, तो फिर शाम का हम देखेंगे नागपुर के होटल में खा लेंगे, क्योंकि नागपुर में हमको रुकना है, 4-5 घंटा ले ऑफ करना है। जिस हिसाब से होगा प्लान उस हिसाब से करेंगे। आगे बता जबलपुर 163, नागपुर 423, हमको 423 कवर करना है। अभी बज रहे हैं 10:08। अब हमारा अगला टारगेट कटनी, जबलपुर, सिवनी और नागपुर। चलिए अभी तक तो ठीक चल रहे हैं, बट बाहर बहुत गर्म है, टायर बहुत जास्ती गर्म हो रहा है, तो थोड़ा हम बीच में रुकेंगे कहीं पे भी, क्योंकि बहुत ही जास्ती गर्म हो रहा है यहाँ पे टायर, और इस समय हीट इतना जास्ती आउटसाइड, तो थोड़ा स्लो चल रहे हैं हम लोग, कहीं जास्ती वो ना हो। तो हमने मेंटेन किया 60-80 का, जिससे हम थोड़ा आधा घंटा डीले चल रहे हैं नागपुर पहुँचने का टाइम। नागपुर पहुँचने का भी टाइम दिखा रहे हैं 6 बजे, जो पहले हमको दिखा रहा था 5 बजे, मतलब हम 1 घंटा लगभग पीछे चल रहे हैं, जो हमारा पहले का टारगेट था। ड्यू टू हीट सेफ्टी से पहुँचने की कोशिश है। अब हम कटनी पहुँच रहे हैं, सीहोर 62, जबलपुर 115। अभी 11:15 हो रहे हैं। टोटल हमने जर्नी कवर की है 339 किलोमीटर सिंस मॉर्निंग 5:15 बजे से। जबलपुर कितना दिखा, सीधा ना? हाँ सीधा 48 किलोमीटर है। सीहोर पहुंच चुके हैं हम, अभी नागपुर के टूवर्ड्स जा रहे हैं। अभी हम लोग सीहोर पहुंच गए हम लोग, सिहोरा। अभी आपको बताता हूँ कि एक्चुअली कितना किलोमीटर है जबलपुर मेरे साथ 48 किलोमीटर है यहाँ से, और अभी बजे 12:10। जबलपुर में हमारा एक ब्रेक होगा बड़ा 20-30 मिनट का, उसके बाद फिर हम निकलेंगे नागपुर के लिए। अभी ये हमारा 6ठा टोल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 130 वन साइड है, 200 रुपये 2 साइड का है, तो हमारा 130 यहाँ पे भी बचेगा, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था नेशनल हाईवे। तो हमारा 6ठा टोल है जब से हम निकले हैं। अभी इसके बाद भी 4 टोल और पड़ते हैं, 10 टोल टोटल पड़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा था, आप एनुअल पास ले लो, सबसे बेस्ट होगा। एनुअल पास बहुत ही जरूरी है, आप बिल्कुल लेके रखिए एनुअल पास। अभी हम लोग जबलपुर क्रॉस करके सिवनी वाले घाट पे आ गए हैं, और ये सबसे डेंजर वाला घाट है। आ रहा है टोल गेट 7वां टोल गेट है, ये सिवनी वाला है। मतलब ये बहुत ही धीरे धीरे, ये देखिए बहुत बड़ा टर्न है। लास्ट टाइम अगर मेरा पुराना वीडियो आने वाला वीडियो देखेंगे ना, तो उसके अंदर ये टर्न था। देखिए यहाँ पे बाबा का दरगाह है, ये दिख रहा है आपको, और ये टर्न देखिए कितना, मतलब कितना शार्प टर्न है। देखिए दिख रहा है, अब ये ट्रक गया, देखिए उसने क्या कंडीशन करके रखा हुआ है। बहुत ही डेंजर टर्न है ये, बहुत ही डेंजर। देखिए वो दिख रहा है, ये मतलब देखिए इधर से गाड़ियाँ भी आ रही है, दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, आप अगर सामने देखेंगे तो अब देखिए गाड़ी पलटी मार गई है। देखिए मतलब इतना रिस्की है। देखिए ट्रक दिख रहा है आपको, देखिए बहुत ही डेंजर घाट है, सिवनी का घाट ही है। पेंच देखिए यहाँ पे, देखिए पूरा गाड़ी पलटी हो गया है, दिख रहा है। ये वन साइड ही चल रहा है, एक ही साइड से चल रही है, ये देखिए पूरी पलटी हो चुकी है। यहाँ पे देखिए दूसरी की गाड़ी खराब हो चुकी है, दिख रहा है। ये देखिए बड़ा, मतलब यहाँ पे इतना रिस्क है ना। अब ये वन साइड चल रहा है क्योंकि पूरा रास्ता बंद है उस साइड वाला, और यहाँ पे बहुत ही आराम से चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये अंधा मोड़ है, धीरे धीरे चलाना पड़ेगा। यहाँ पे रिस्क है, तो हम धीरे धीरे चलाएंगे, हम धीरे धीरे चलाएंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे टर्निंग है और रिस्क नहीं लेना चाहते हम लोग, कोई गाड़ी और सामने से हमारी एक्सीडेंट हो जाए। हम इधर धीरे से, ये टर्न है, इसलिए भी आप देखिए हम लोग इतना धीरे चलाया। मैं चाहता तो ओवरटेक कर सकता था, लेकिन यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, नहीं फिर भी नहीं लूँगा, बहुत ही रिस्की है, बहुत ही रिस्की है ये। कोई नहीं। और ये मैं ओवरटेक कर रहा हूँ, मुझे कोई गाड़ी नहीं दिख रही है, और ये मैंने ओवरटेक कर दिया उसको। अभी आगे भी ऐसी बहुत बड़ी गाड़ी है, मतलब यहाँ पे अभी एक साइड का रास्ता पूरी तरह से बंद है। आप देखिए एक तरफ से पूरी तरह से बंद है एक साइड में। अब देखिए कितना डेंजर है, ब्लाइंड है, ब्लाइंड स्पॉट, टोटली ब्लाइंड स्पॉट। देखिए ठीक है, अब ये गाड़ी आ रही है, मुझे आगे का कुछ दिख ही नहीं रहा, गाड़ी आ रही है यहाँ पे। देखा आपने, मतलब कितना रिस्क है। और यहाँ पे पत्थर भी देखिए कितने गिर रहे हैं ऊपर से, देखिए
बहुत ही डेंजर है सच्ची, बहुत ही डेंजर है। बरसात में तो मतलब मुश्किल है यहाँ पे गाड़ी चलाना आपको। पूरा वन वे चल रहा है। मतलब ये देखिए कितने शार्प जाते हैं, कितने फास्ट जा रहे हैं बड़े बड़े ट्रक। मतलब हद है। देखिए यहाँ पे गाड़ी बंद पड़ जाएगी। मतलब पता नहीं यार, मुझे तो ये बहुत ही रिस्की लग रहा है ये रास्ता। बहुत ही सेफ तरीके से चलाना पड़ेगा यहाँ पे। अपने भाई गाड़ी का ना मेंटेनेंस प्रॉपर करके आया करिए। यहाँ पे अब कोई सही नहीं, इतनी डेंजर घाट है। देखिए तो कितने लोग फास्ट जा रहे हैं। मतलब ये वन वे हो गया है फिर भी इतनी फास्ट जा रहे हैं लोग को समझ में आना चाहिए। ये अभी हमारा 9वां टोल गेट आया है। यहाँ से सिवनी 68 किलोमीटर दिखा रहा है। ये देखिए ये 9वां टोल गेट है। नागपुर 182 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, सिवनी 54 किलोमीटर। पावर ट्रांसमिशन देखिए कितना बड़ा पावर ट्रांसमिशन है, बहुत बड़ा है। पता नहीं पता क्या कौन सा लोकेशन है, वैसे बहुत बड़ा पावर ट्रांसमिशन है। बहुत सी जगह जाती है यहाँ से, मतलब स्टेप अप डाउन होते रहेंगे। बहुत बड़ा सिवनी, जस्ट सिवनी से ही है, पास में ही है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ही। 55 नागपुर 21, हमको सिर्फ यही देखना। अमरावती 265, तो नागपुर 121। अभी 3:48 हो रहे हैं दोपहर के। लगभग हम 600 किलोमीटर सुबह से चल चुके हैं। बहुत जास्ती खींच लिया। बीच में हमने थोड़ा बहुत ब्रेक लिया था। मुझे ब्रेक अभी लेंगे, थोड़ी देर में ब्रेक लेंगे, अच्छा स्टॉपेज मिल जाए। क्रॉस करके ये है टोल। अभी टोल है ये हमारा कुछ 10वां है या 11वां, मुझे याद नहीं है। आप वीडियो में काउंट कर सकते हैं। 10वां टोल है या 9वां टोल, आई डोंट नो, बट टोटल 11 टोल पड़ते हैं। तो ये हो गया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। नागपुर के अंदर महाराष्ट्र में एंट्री करेंगे। अब हम महाराष्ट्र में एंट्री कर रहे हैं, जहां तक मुझे लग रहा है। थोड़ा बॉर्डर पे होंगे हम लोग लगभग। और ये महाराष्ट्र का पहला टोल गेट। ये टोटल टोल नंबर 11 है। यहाँ पे आरटीओ वाले रहते हैं, मुंबई आरटीओ जैसे होते हैं ना, व्हाइट यूनिफॉर्म। ये चेक करते किसी का कुछ पैसा आउटस्टैंडिंग है क्या, उसके हिसाब से गाड़ी उठाई जाती है। चलो दोस्तों, महाराष्ट्र में आ गए हम लोग। और ये 12th टोल, 12वां टोल। हो सकता है गिनती में आगे पीछे हो चुका होगा, बट मुझे जहाँ तक 12वां टोल है ये। और महाराष्ट्र में हमारा तीसरा टोल है। समृद्धि का अभी बाकी है। अब हम लोग नागपुर से, यहाँ से करीब हमको 1 घंटा और लगेगा समृद्धि हाईवे पकड़ने के लिए। तो लगभग हम 7 बजे तक पहुंचेंगे। नागपुर समृद्धि में पहुंचने वाले हैं। लगभग हमको 15-20-25 मिनट लगेंगे, बट उसके पहले और एक टोल आ चुका है। यह है 13वां टोल, 13th टोल। मतलब ऑलमोस्ट 13, मतलब हमको अगर देखा जाए पर टोल में अगर 200 रुपीज़ पकड़ूँ, अब सोच लीजिए कितने बचे हैं। यहाँ पे देखिए कार के लिए 165 रुपीज़ है, तो ऑलमोस्ट उतनी पकड़ लीजिए अप्रोक्सीमेट। तो ये टोल 13वां है। मैं सबको फिर से कहूँगा, एनुअल पास ले लीजिए। अगर आप यूपी के लिए साइड जा रहे हैं, बिहार साइड जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल साइड जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आसान होगा। चलिए 13वां टोल, जैसे समृद्धि पहुंचेंगे गेट पे हम थोड़ा एक वीडियो बनाएंगे, फिर आगे हम समृद्धि वेट करके फिर चालू करेंगे। 770 किलोमीटर्स। अभी लगभग हम लोग टोटल 744 किलोमीटर चल चुके हैं सुबह से। 5, 5:15 को हम लोग निकले थे यहीं से ना, कहाँ से। अभी आप यहाँ से देख सकते हैं, ये बोर्ड पे आपको सब समझ में आ जाएगा। टोल रोड स्टार्ट हो चुका है। हिंदू हृदय स्मार्ट बाला साहब ठाकरे। यहाँ से शिरडी है 530 और मुंबई 770। अभी तक हमने लगभग 745 किलोमीटर हमने कवर कर चुके हैं। हम अब पहुंचने वाले हैं नागपुर समृद्धि। अभी हमको 6:44 हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 7 बजे तक हम पहुंचेंगे। और यहाँ पे हम लोग 2 या 3 घंटे रेस्ट करेंगे, ऑलमोस्ट रेस्ट ही करेंगे, टोटली गाड़ी बंद, सब कुछ आराम। उसके बाद हम निकलेंगे, फिर हम
2-3 घंटे गाड़ी चलाने के बाद फिर रेस्ट करेंगे। तो लगभग प्लान है सुबह हम 10 बजे तक मुंबई पहुंचने का। लेट्स सी कैसे होता है, हम आपको अपडेट करेंगे। हम लोग समुद्री टोल के यहाँ पे पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं सामने ये टोल आ रहा है। यहाँ से समुद्री हाईवे चालू होता है जो मुंबई की तरफ जाता है। वर्धा, अकोला, यवतमाल, सिन्नर, संभाजीनगर, शिरडी, नासिक, इगतपुरी और अमानी से निकलते हुए बाहर। तो अब यहाँ पे अभी हम लोग लगभग पहुंचे हैं बराबर 7 बजे। यहाँ पे अपना टोल एंट्री होगा और कटेगा, हम जहाँ पे एग्जिट होंगे वहाँ से कटेगा। बट ये इसमें अपना एनुअल पास एप्लीकेबल नहीं है, तो आप इसको फास्टैग रिचार्ज करके रखिएगा, क्योंकि इसके लिए एनुअल पास एप्लीकेबल, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में आता है और एनुअल पास है नेशनल हाईवे के लिए होता है। तो दोस्तों ये है, एक फोटो वगैरह हम बनाएंगे। ये देखिए समुद्री महामार्ग का एंट्री हमारा। हम लोग जालना की तरफ पहुंच रहे हैं, तो थोड़ा सा अपडेट करना था आप लोगों को कि अभी आप देखेंगे जैसे ये दिख रहा है आपको, अकोला है यहाँ से 65 किलोमीटर, वाशिम 38, संभाजीनगर 260 और मुंबई 242। तो ये अभी हम यहाँ पे पहुंचे हैं, रात के 2:28 हो रहा है। टोटल हमने 977 किलोमीटर ट्रेवल किया है, जो कल सुबह 5:30 बजे निकले थे हम लोग। तो जस्ट टू अपडेट यू, हम 7:30 को हम नागपुर वाले गेट पे पहुंच गए थे, टोल वाले पे। तो वहाँ पे हमने करीब 1.5 आवर हमने स्पेंड किया और 8:20 को हम वहाँ से निकले। और हम करीब 2 घंटे चलने के बाद आपको अमरावती में हमने एक हॉल्ट लिया। हम करीब 9:15 को पहुंच गए थे अमरावती, 9:30, लगभग 1.5 घंटा लगा था हमको वहाँ से। और वहाँ पे हमने हॉल्ट किया। हमने शुरुआत की थी 1 बजे। हम एटलीस्ट 4 घंटा हमने वहाँ पे रेस्ट किया, जबरदस्त पावर नैप लिया। अभी हमको गाड़ी चलाते हुए लगभग 2 घंटे नहीं 1 घंटे 30 मिनट, 1.5 घंटा हो चुका है। बीच में हमने भी पेट्रोल के लिए भी टॉप अप किया था, जहाँ पे मैंने शुरुआत में नागपुर के टाइम पे 170 का कुछ 1789 का लिया था। उसके बाद अभी मैंने यहाँ पे लिया है जो 16 समथिंग हुआ है। ये सीएनजी नहीं मिलने के कारण ये है कि इस बार पेट्रोल मुझे जास्ती लग रहा है। जबलपुर के बाद से कहीं से भी सीएनजी नहीं मिला है, नागपुर सिवनी कहीं भी नहीं था। अब हम पूरी तरह से पेट्रोल पे चल रहे हैं। तो बड़ा एक चैलेंज है कि अब एमपी जैसे हम नागपुर से निकलेंगे, नागपुर का आधा बेल्ट, पेंच, सिवनी और जबलपुर तक आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है सीएनजी के लिए। चलिए बने रहिए, अभी ये कंटिन्यू हम चलाएंगे। हम प्लान कर रहे हैं कि जालना में एक हॉल्ट लेंगे या तो फिर हम संभाजी नगर में रुकेंगे थोड़ा देर, 1 घंटे आधा घंटे का हम करेंगे रेस्ट, उसके बाद फिर से हम निकलेंगे। तो अब हमारा लॉन्ग रेस्ट नहीं होगा तो हाफ एन आवर का समथिंग ऐसा कुछ होगा पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सामने बोर्ड देख रहे होंगे, संभाजी नगर एग्जिट 9 किलोमीटर, शिरडी 106 और मुंबई 356 किलोमीटर। अब हमको टोटल 24 घंटे हो चुके हैं सफर स्टार्ट करते हुए, आज फिर सफर में। और अगर देखा जाए तो हमने टोटल 1165 कवर किया हुआ है। सुबह के 5:20 हो रहे हैं। ये वही समय है जब हम कल निकले थे। तो कल का जस्ट ब्रीफ कर दूं तो कल हम दिन में 5:20 को चालू करने के बाद हम करीब 7 बजे के लगभग शाम को नागपुर समुद्री हाईवे पे टोल पे क्रॉस कर लिया था। और वहाँ पे हमने, अगर मैं दिन का ब्रेक बोलूँ तो हमने लगभग ब्रेक में हाफ एन आवर करके हमने 3 घंटे का ब्रेक लिया था। तो 5 से लेके शाम के 7 बजे तक हमने लगभग 3 घंटे का ब्रेक लिया था। मतलब जो भी है टुकड़े में, कभी फ्यूलिंग के लिए, कभी अच्छा खासा खाने के लिए, तो हमने उतना का ब्रेक लिया था। अब उसके बाद फिर हम 7 बजे से वहाँ पे रुक गए थे और 1 घंटा हमने वहाँ पे प्रॉपर 1 घंटे का वहाँ पे ब्रेक लिया था समुद्री हाईवे पे। फिर हमने शाम को 7 बजे हमने गाड़ी चालू की और हम लगभग 9 बजे तक हमने गाड़ी चलाई। तो वहाँ पे 9 बजे के बाद हमने गाड़ी स्टॉप कर दी और 9 से फिर हम 1 बजे तक वहीं पे थे। जनरली क्या है दोस्तों, मैं होटल में रुकता नहीं, मैं जस्ट लोगों का एक्सपीरियंस जानने के लिए मैं पेट्रोल पंप पे रुकता हूँ और वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, देखता हूँ कैसे सफर करते हैं। बहुत सारे ब्लॉगर होते हैं, बहुत सारे फैमिली होती है, तो वो मैं देखता हूँ। तो हम 1 बजे के करीब हम वहाँ से 1:20 को हमने फिर से जर्नी स्टार्ट की। फिर बीच में हमने फिर से एक ब्रेक लिया था। तो टोटल देखा जाए तो अभी हमने ब्रेक ले चुके हैं। रात वाला ब्रेक हमने लिया है टोटल 3.5-4 घंटा, जब के 3 घंटा, टोटल 7 आवर्स।
अभी हमको दिखा रहा है पहुंचने के लिए, कितना दिखा रहा था हमको? 10 बजे दिखा रहा है पहुंचने के लिए। तो हम कल 10 बजे सुबह आज हम पहुंच जाएंगे। अभी जर्नी स्टार्ट है। जर्नी क्लोजिंग के पहले मैं आपको एक फाइनल अपडेट दूंगा, जब पहुंचूंगा तब मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बहुत ही अच्छा सफर रहा है। फाइनल क्लोजिंग में आपको दिखा दूंगा अपने चैनल पे। अब हम पहुंच गए हैं। आज हम लोग लेट हो चुके हैं दोस्तों। आज 24 हो रहा है, हमारा टारगेट था पहुंचने का, बट ये सीएनजी पेट्रोल और हमने बहुत स्लो ड्राइविंग की क्योंकि जास्ती हेक्टिक हो चुका था। अब ये इगतपुरी वाला टनल है जो बहुत बड़ा टनल है एशिया का, 7.8 किलोमीटर का है टनल। तो अभी ये क्रॉस करेंगे, इसके बाद शाहपुर से घर पे हमको दिखा रहा है 11 का, तो हम ऑलमोस्ट 3 आवर्स लेट हो चुके हैं, बट ओवरऑल ठीक ही हमने ड्राइव किया हुआ है। तो ये लास्ट, ये मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा एक क्लिप डाल दूंगा इसका, और जैसे हम मेन सड़क पे आ जाएंगे नॉर्मल वाली सड़क पे, और मैं माझी वाला का लास्ट इंडिंग क्लोज कर दूंगा क्योंकि मैं थाने में रहता हूँ, तो माझी वाला के यहाँ पे मैं क्लोज एक छोटा सा वीडियो बना के क्लोज कर दूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ये बोलूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। जल्दी दूसरा प्लान कर रहा हूँ। मोस्टली मेरा जो वीडियो बनेंगे मोस्टली देवस्थान के होंगे। अभी त्र्यंबकेश्वर का प्लान था लेकिन जो हो नहीं पाया, और मैं जल्दी करने वाला हूँ। त्र्यंबकेश्वर और शनि सिंगनापुर एक बार करने वाला हूँ। सीढ़ी ऑलरेडी मैंने अपलोड किया मेरा फर्स्ट वीडियो। ठीक है दोस्तों, ये टनल जो है इसको आप पहला भी बोल सकते हैं और आखिरी भी बोल सकते हैं। उस तरफ से पहला टनल है, इस तरफ से आखिरी टनल है समृद्धि का, मतलब ये दोनों ही चीज करता है। तो ये उस तरफ से जाएंगे अगर आप, तो पहला टनल पड़ेगा, अब वापसी की तरफ से आखिरी टनल पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं। अब हम फाइनल मैं बनाऊंगा अपने बिल्डिंग के यहाँ पे। तो ये ऑलमोस्ट शाहपुर आ चुके हैं हम लोग। अब टोल ये आएगा, टोल का एक फोटो बनाऊंगा, एक छोटा सा वीडियो बना दिखा दूंगा मैं। तो हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और आखिरी आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा वेलकम टू मुंबई, वहाँ पे लिखा होगा अमरावती टनल। तो ये टनल जो है ये टूवर्ड्स मुंबई आखिरी है, नागपुर से जाते हो, और मुंबई टूवर्ड्स नागपुर पहला है। ये आ गए हम समृद्धि एग्जिट पे। कल शाम को 7 बजे हमने एंट्री किया था, बीच में हमने 5 घंटे का हमने रेस्ट लिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 7 से 7 12, अभी बजे 9, मतलब 15 घंटे, जिसमें 10 घंटे लगे हमें समृद्धि हाईवे से आने के लिए, 10 घंटे। इसमें हमने बीच में सिन्नर में जाके हमने सीएनजी भी भरा, पेट्रोल भी भरा हमने 2 टाइम। तो ये सब ब्रेक जर्नी पकड़ के एटलीस्ट ऑलमोस्ट हमने 8 या 9 घंटे में हमने ये जर्नी कंप्लीट किया हुआ है। बहुत ही अच्छा था जर्नी। अब यहाँ से ऑलमोस्ट 1 घंटे का घर दिखा रहा है हमारा। तो लास्ट टाइम हम सिन्नर में आउट हुए थे, सिन्नर में हमारा कटा था 1165। अब यहाँ से लगभग 200, मतलब 148 समथिंग आता है आपका टोल। तो अभी आगे दिख रहा है आपको मुंबई 70, पर मुझे थाने जाना है, तो ऑलमोस्ट मुझे 1 घंटे का दिखा रहा है, 56 किलोमीटर है। तो एज यूजुअल नाउ आज वर्किंग डे है, तो भिवंडी वगैरह तो बहुत जाम होगा। मुझे अंदाजा है कि मैं 11 बजे तक घर पर पहुँचूंगा। बहुत अच्छा जर्नी रहा। जस्ट दोस्तों 2 चीज़ें बोलूँगा कि जर्नी बहुत अच्छी है। या तो आपके साथ में, अभी आपको जैसे एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मैं जाते वक्त भी सोलो ड्राइवर था, आते वक्त भी सोलो ड्राइवर हूँ। मेरा भांजा मेरे साथ में था, बट वो अंडर एज है तो गाड़ी नहीं चलाता है और उसको आती भी नहीं चलाती। ये मैंने अकेले ही ड्राइव किया हुआ है कंप्लीट जर्नी। मैंने सिंगल ड्राइव करके आया हूँ मैं। मेरे साथ में सिर्फ मेरा भांजा था और कोई नहीं था, जाते हुए मेरे साथ मेरा भांजा था और कोई नहीं था। मैंने अकेला ड्राइव, इससे पहले भी मैंने अकेले ड्राइव किया था, तो मेरे साथ में मेरी बेटी, मेरी आंटी और मेरा भांजा था। मुझे एक्सपीरियंस था। जैसे बोलूँगा इंजॉयमेंट, अगर 3-4 लोग, अगर 2-3 ड्राइवर है तो आप बोलूँ आप ट्रेन के समय से भी जल्दी आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये बात याद रखना, लेकिन सावधानी से गाड़ी चलाएं। और बहुत ही कन्वीनियंट, बहुत सस्ता है। अगर आप नेशनल हाईवे का एनुअल पास ले लें, और इसके बाद यहाँ पे सिर्फ आपका टोल, मुझे 3000 रुपया टोल लगा हुआ है दोनों सफर के लिए, मुंबई टू यूपी टू मुंबई। सिर्फ 3000 रुपये एक्चुअल टोल कटा है, बाकी 3000 रुपये जो मेरे साल के एनुअल पास है, जिसके अंदर मेरे पास अभी 176 बचे हुए हैं। 176, मतलब मैं जब नवंबर अक्टूबर में जाऊंगा तो भी मुझे निकालने की जरूरत नहीं, मुझे टोल भरने की जरूरत पड़ेगी नेशनल हाईवे की। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करूंगा, तो जब हम घर पे पहुंचेंगे कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।